जय गुरु जी संगत जी। आज एक और संगत जी ने जो अपना सत्संग शेयर किया था, आज मैं आप सभी के समक्ष गुरु जी के चरणों में उस सत्संग को सुनाना चाहूँगी, ताकि वो कहीं ना कहीं हम में से किसी न किसी के लिए मेडिसिन का काम करे। ये सत्संग जो है, ये सत्संग है पृथ्वीराज सिंह अंकल जी का, जिन्होंने गुरु जी के जब वो गुरु जी से मिले थे तो तब का ये सत्संग उन्होंने अपना शेयर किया हुआ है। जैसा संगत के कई सदस्यों के साथ हुआ होगा, जब मैं गुरुजी के पास आया मुझे अनेक कष्ट थे और सहायता की कोई किरण शेष नहीं थी। मैं अत्यंत दुखी था, जिसका दवाइयों और अन्य सहायता से उपचार नहीं हो पा रहा था। मेरी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और ऐसा प्रतीत होता था कि मुझे, जहाँ मैं गया था गुरुजी के पास, वहाँ मुझे बुलाया गया था, अन्यथा रातों रात ऐसा उपचार होना संभव ही नहीं था मेरा, जो उस समय हुआ। मेरी अवस्था इतनी गंभीर थी कि मैं सदा अपने आप को असहाय प्रतीत करता रहता था। कई बार मैं रोया करता था और आत्महत्या करने के विचार मेरे मन में आते थे। साहस जुटाकर मैं अपने कर्म स्थान पर जरूर जाया करता था और सामान्य दिखने का प्रयास करता था। ऐसा बिहेव करता था कि कोई भी मुझे देखे तो ये समझे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ या ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से निकलकर मैं मंदिर में जाकर शांति के लिए प्रार्थना करता था। यह चलता रहा, पर मेरी हालत बिगड़ती ही चली गई। एक दिन मुझे याद आया कि परिवार के एक घनिष्ठ मित्र ने मेरी माँ को फ़ोन कर उनसे गुरुजी के दिशा निर्देश मांगे। मैं गुरुजी के पास सन 2000 में पहुंचा। पहले दिन शीघ्र पहुंचने के कारण मुझे आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सप्ताह के पश्चात मंदिर में पहुंचकर मुझे शांति का आभास हुआ। मुझे वहां पर बैठकर लोगों के असाध्य रोगों के चमत्कारी उपचार सुनना याद है। मैंने अपने आप से कहा, मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं स्वयं स्वस्थ हो जाऊंगा। उस पहले दिन के पश्चात मैं वहां पहले नियमित और फिर प्रतिदिन जाने लगा। मंदिर में पहुंचकर मुझे सुखद शांति का अनुभव होता था, किंतु बाहर निकलते ही मेरी पहले जैसी हालत हो जाया करती थी। चौथे या पांचवें दर्शन के बाद जब मैं गुरुजी से जाने की आज्ञा ले रहा था, तो उन्होंने मेरे से एक बात कही। उन्होंने पूछा, तेरी घरवाली सिटी बैंक विच कम कर दी है। तेरी घरवाली सिटी बैंक विच कम कर दी है। उस समय तक संगत में कोई मुझे नहीं जानता था और ना ही मैंने किसी से ये बात कही थी। उसी क्षण मुझे अपने अंदर एक उत्साह का आभास हुआ। शीघ्र ही मैं अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। बाहर आते ही मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन कर गुरुजी से हुए वार्तालाप की बात बताई। मैंने यह भी कहा कि अब मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। फिर मेरी वैसी अवस्था कभी नहीं हुई। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर उनसे एक संतान की कामना करी। 1 माह के उपरांत मेरी पत्नी ने घर पर जब अपना टेस्ट किया तो वह पॉजिटिव आया। उस संध्या को जब मैं गुरुजी के पास आया तो वह बोले, घर वाली एक्सपेक्ट कर रही है, जा कल्याण होगा, मुंडा होगा। हमारे यहाँ 9 पाउंड के बालक ने जन्म लिया। 2004 में गुरुजी ने मुझे एक और पुत्र दिया। हमें पता है कि हम जो भी कदम लेते हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं और वह हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर ही चलाते हैं। संगत जी, इस संगत सत्संग से हमें ये एक आभास होता है, ये एक मतलब हमें इस बात का पता चलता है कि कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें अपनी लाइफ में आशावादी होना चाहिए। हम लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम लोग अपनी उम्मीद को खो बैठते हैं और
जो प्रार्थना, जो विश्वास एक गुरु पर होना चाहिए, भगवान पर होना चाहिए, वो हमारा डगमगा जाता है। लेकिन अंकल भले ही पहले बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे, बहुत ज़्यादा निराश थे, लेकिन वो तब तक थे जब तक उन्होंने गुरुजी के पास जाना शुरू नहीं किया। जैसे जैसे वो गुरुजी के पास जाते रहे, उनको ऐसा आभास हुआ, पहले तो उन्हें मंदिर में पाँव रखते ही, अपना पहला कदम डालते ही उन्हें अपना एक सुखद अनुभव हुआ। उसके बाद जब गुरुजी ने उनकी पूरी अंदर की बात को समझा और गुरुजी ने देखा कि ये क्यों निराश है, बस गुरुजी ने एक बात उनसे पूछी प्रश्न के रूप में कि क्या तुम्हारी पत्नी सिटी बैंक में काम करती है? और उन्हें ये लगा कि ये बात तो यहाँ किसी को भी नहीं पता, ना ही मैंने किसी संगत से शेयर करी है, ना ही मैं किसी संगत को यहाँ जानता हूँ। फिर गुरुजी को कैसे पता चला कि मेरी पत्नी सिटी बैंक में काम करती है? तो वो जो विश्वास उनका गुरुजी पर आया उस क्षण, वो विश्वास उन्हें उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में बहुत कारगर साबित हुआ। मतलब उन्होंने उसी पल अपने आप को गुरुजी के समक्ष कर दिया, गुरुजी को सब कुछ समर्पण कर दिया कि ये तो अंतर्यामी है, मैं भगवान के सामने आ गया हूँ। वो एक विश्वास उनको उनकी उस अवस्था से बाहर लाने में एक कारगर सिद्ध हुआ, जिसने कि एक अमृत का काम किया। और उसके बाद उन्होंने जो कामना मन ही मन गुरुजी से करी अपने पुत्र के लिए, कि उन्हें एक पुत्र चाहिए, गुरुजी ने एक नहीं, उन्हें 2 पुत्र दिए। तो इसी तरह से हम सबको भी आशावादी रहना चाहिए और हम सबको कभी भी गुरुजी से विश्वास नहीं हटाना, अपने आप को गुरुजी को समर्पित करना है, ताकि जिस तरह से अंकल के मन को उन्होंने शांति दी, ऐसे ही वो हमारे मन को, हमारे दिलो दिमाग को शांत करें और हमें हमेशा आशावादी होने का आशीर्वाद देते रहें। हमारे जो काम है वो गुरुजी से शुरू हों, गुरुजी पे ही ख़त्म हो। बागडोर गुरुजी के हाथ में ही रहे तो अच्छा है, ताकि हमारे सारे काम बनते चले जाएं और हम हमेशा भक्ति में अपना ध्यान लगाते रहें। यानी इस पूरे सत्संग का सार ये है, समर्पण, पूर्ण रूप से गुरुजी के ऊपर समर्पण। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।